तो कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि डेविड की वाइफ अभी हाल ही में उसे छोड़कर जा चुकी है। और यहाँ की सोसाइटी ऐसी होती कि जहाँ पर सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से कुछ अनजान लोग उसके पास आके उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाते हैं। और हम जान पाते हैं कि इस होटल में ऐसे लोग होते हैं जो कि सिंगल लाइफ जी रहे होते हैं, जिनके पार्टनर ने उन्हें या तो छोड़ दिया था या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। तब यहाँ पर डेविड से कहा जाता है कि अगर तुमने 45 दिनों के अंदर अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ लिया तो तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर जानवर बना दिया जाएगा। और यहाँ पर डेविड से ये भी पूछा जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम आखिर किस जीव में परिवर्तित होना चाहते हो। तब यहाँ पर डेविड एक समुद्री जीव का नाम लेता है जो कि बहुत सालों तक समंदर में जिंदा रहता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर डेविड के भाई को भी लाया गया था, क्योंकि उसके पार्टनर की डेथ हो चुकी थी और उसको ट्रांसफॉर्मेशन रूम में लाकर कुत्ता बना दिया गया था। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि इस होटल में लोग अपने पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन दोनों में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे दौड़ाकर गोली मार दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जान बचाने के लिए हमें कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक दिन डेविड से एक औरत उसे अपना पार्टनर बनाने को कहने लगती है, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बचे हुए थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे एक जानवर बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेविड उससे मना कर देता है, क्योंकि उनके रूल्स के हिसाब से उन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबा वक्त डेविड को गुजर जाता है, लेकिन अभी तक उसे उसकी पसंद का कोई पार्टनर नहीं मिला था। तब यहाँ पर डेविड दूसरों को देखकर उनके तरह बनने का नाटक करने की सोचने लगता है, ताकि उसके ऐसा करने से उसको एक पार्टनर मिल जाएगा और यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि वो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम एंजेलिका होता है। ये लड़की बिल्कुल हार्टलेस और इमोशनलेस होती है, मतलब कि इसके सामने किसी की मौत हो जाए लेकिन इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर डेविड को लगता है इमोशनलेस का नाटक करना बड़ा आसान होगा। और अब डेविड एंजेलिका के पास आ ही रहा होता है, तभी वो औरत जो कि डेविड से शादी करना चाहती थी वो अपने छत से कूदकर जान दे देती है, क्योंकि उसके 45 दिन पूरे हो चुके थे और वो जानवर बनना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एंजेलिका उसकी लाश के सामने बैठकर कॉफी पी रही होती है। तब यहाँ पर डेविड एंजेलिका के पास आकर कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गई। तब यहाँ पर एक बार एंजेलिका को लगता है कि शायद डेविड भी उसी की तरह इमोशनल लेस है, जिसके बाद वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक दिन मरने का नाटक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एंजेलिका इंप्रेस हो जाती है और उनकी शादी करा दी जाती है। तब यहाँ पर एंजेलिका को डाउट होता है कि क्या डेविड सच में इमोशनल लेस है या नहीं, तो इसको प्रूव करने के लिए वो डेविड के भाई यानी उस कुत्ते को मार देती है। अब यहाँ पर डेविड ये देखकर रोने लगता है, जिसकी वजह से एंजेलिका को समझ में आ जाता है कि डेविड ने धोखे में रख के उससे शादी की है। और इस बात की शिकायत करने के लिए वो उसे होटल अथॉरिटीज के पास जाती है। लेकिन डेविड रास्ते में एक मेड की मदद से एंजेलिका को बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाता है और उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देता है। जिसके बाद डेविड भी यहाँ से भाग निकलता और जंगल में जाकर वह एक लोनर से मिलता है, जिसकी लीडर लिया होती है और लिया को प्यार से बहुत ही नफरत होता है। उसे ये सब कुछ एक दिखावा लगता है। यहाँ पर लोना ग्रुप्स के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि हमले के दौरान अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो अपनी मदद खुद करेगा और यहाँ पर कोई एक दूसरे के साथ फ्लर्ट या रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और अगर ऐसा करते हुए किसी को पकड़ा जाता है तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। जिसके बाद अब डेविड इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की रिजल होती है जिसे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, और यही सेम परेशानी डेविड को भी होती है, जिसकी वजह से वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। और कई दिनों तक डेविड यहाँ पर रहकर रेचल के साथ अच्छी खासी दोस्ती बना लेता है और यहाँ पर ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात भी करने लगे थे, ताकि इनकी ग्रुप के किसी भी मेंबर को इनके बारे में पता ना चल सके। जिसके बाद अब ये दोनों चुपके से जंगल में जाकर इंटीमेट भी हुआ करते हैं। तब अब डेविड और रेचल डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों यहाँ से भागकर किसी और जगह पर एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन एक दिन इस बारे में ग्रुप की लीडर लिया को पता चल जाता है, क्योंकि रेचल अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखा करती है और उसकी डायरी लिया के हाथ में लग जाती है, जिसकी वजह से वो उसे पढ़ लेती है। लेकिन यहाँ पर लिया उन्हें पता नहीं चलने देती कि उसे भी कुछ पता है उन दोनों के बारे में। तब हम देखते हैं कि एक दिन लिया रेचल को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद तुम दूर की चीजें भी देख पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डॉक्टर अपना ऑपरेशन करना शुरू कर देता है और वो लिया के कहने की वजह से रेचल की आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर देता है। जिसके बाद अब रेचल को जब पता चलता है कि ये सब कुछ लिया ने उसके साथ किया है, तब उसे चाकू से मारने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन वो गलती से दूसरी मैड को मार देती है। अब डेविड को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों के बीच अब कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से वो रात में लिया को मार देता है और उसे बांध कर जंगलों की तरफ फेंक देता है। और वहां पर कुछ कुत्ते आकर लिया को अपना डिनर बना लेते हैं। अब जैसे तैसे यहाँ पर डेविड रेचल को भगाने में कामयाब हो जाता है और वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है और वो वहां के एक आदमी से चाकू मंगवाता है, ताकि वो भी रेचल की तरह अंधा हो जाए, ताकि उन दोनों में दोबारा से एक दूसरे के लिए सिमिलरिटीज हो जाएं। और ऐसा करके वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा। अब डेविड वॉशरूम में चाकू ले जाकर अपनी आंख को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसकी फट जाती है।
यहाँ पर उसके हाथ कांपने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ रेचल डेविड के इंतजार में बैठी होती है और बस इसी पे मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के अंत में ये नहीं दिखाया जाता है कि डेविड ने खुद को अंधा किया या नहीं, ये बस एक मिस्ट्री रह जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।